चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था, तो अब आज हम लोग मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन होता क्या है, जरा ध्यान से सुनना। मैग्नीफिकेशन ठीक है, it is defined as the ratio of height of image to the height of object. It is defined as the ratio of height of image to the height of object. Height of image to the height of object. ठीक है बेटा, चलिए अब जब ये आ गया तो आपने कल एक इक्वेशन फर्स्ट देखी थी ना बेटा। इक्वेशन फर्स्ट क्या देखा था, a डैश b डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू वी बाई यू था, कल देखा था आपने। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देख लो जरा ध्यान से ना। तो बेटा a डैश b डैश नीचे था ना, अगर वो नीचे था तो मैं उसकी हाइट को h इमेज लिख सकता हूँ या h2 लिख लूँ। ये ऊपर था तो इसलिए इसको प्लस में कंसीडर कर लिया। तो h2 बाई h1 हमारे लिए क्या होगा, माइनस v बाई, और यही फॉर्मूला होगा किसका, मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन का हाँ, डेफिनेशन तो लिख ही लिया है, बस यहीं से लिख दो। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मैग्नीफिकेशन जो हम लोग देख चुके हैं, न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन का मैंने आपको बता रखा है, लिखाया है मैंने। साइन कन्वेंशन का रूल याद है, ठीक है। और क्या लिखेंगे, नोन क्वांटिटीज को साइन के साथ रखना है, अननोन अपने मन से आ जाएंगी, ठीक है, ओके। अब जरा एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको ये लिखाता हूँ, हटा दूँ बेटा। अब एक बात सुनो, मैग्नीफिकेशन, अगर एक मैं यहाँ पे कंक्लूजन दिखा रहा हूँ, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू या तो तुम्हारे लिए +1 होगी, मतलब कि प्लस में होगी, या फिर माइनस में होगी, ठीक है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू प्लस में होगी या फिर माइनस में होगी। अगर माइनस में है तो ये कंफर्म है कि ये रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और अगर प्लस में है तो ये कंफर्म है कि ये वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। मैग्नीफिकेशन अगर माइनस में है तो कंफर्म है रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर। कौन देता है, कॉनकेव मिरर देगा। तो यानी अगर तुमको कहीं पे भी मिल जाए कि ये हमारे पास मिरर है जिसकी मैग्नीफिकेशन -2 गिवन है, -3 गिवन है, देखते ही समझ जाना कि वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अगर प्लस है तो बेटा ध्यान से सुनना, वो कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। कॉनकेव मिरर भी हो सकता है। क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ, सभी बता दूंगा। कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। अगर प्लस में ग्रेटर देन 1 गिवन है तो कॉनकेव मिरर होगा, और लेस देन 1 है तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। कैसे, वो मैं बताऊं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, आप सभी लोग ध्यान सुनिए। m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। जरा कॉनकेव मिरर के लिए आपने ऐसा बनाया था ना कि जैसे ये देखो, फोकस के अंदर जब आएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे हो गया, ये देखो, ये देखो, ये देखिए H2 और ये है H1, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन कैसी आई, प्लस में आई, और वो भी ग्रेटर देन आई, ठीक है। लेकिन जरा अगर कॉनकेव की बात करें, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये देखो, ठीक है। अब अगर सपोज आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हुआ है, ऐसे चला गया, यार इसको थोड़ा सा, ये सी वाला लाइन हो गया, क्योंकि आपको पता है ना, कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी से रिफ्लेक्ट हो जाती है।
तो ये रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है ना, ये ए बी हुआ। तो यानी देखो ए का कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यानी ए डैश बी डैश। क्या हो गया, H2 की वैल्यू छोटी तो है, ठीक है ना, H2 की वैल्यू छोटी है, यानी यहाँ मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, H2/H1। अब H2 की वैल्यू लेस देन H1 है, तो M की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, लेकिन कैसे होगी, पॉजिटिव साइन के साथ होगी, ठीक है। तो बोलो बात समझ में आई, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, जरा नोट कर लो। नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, वेयर शुड an object placed before a concave mirror where should an object placed before a concave mirror of focal length 10 centimeter so that magnification become 0.5, मैग्निफिकेशन बिकम 0.5। अब आप जरा ध्यान से सुनिए बेटा, 0.5 सिर्फ दिया हुआ है, और आपको पता है कॉनकेव मिरर के केस में ये चीज़ प्लस में भी हो सकती है, और तो आपको दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। उसमें सर कैसे है कि जब वो m > 1 होगा, पॉजिटिव केस तो बन नहीं सकता, जब आपने बताया है कि 1 से बड़ा होना चाहिए। सुनो मेरी बात, कॉनकेव मिरर के लिए वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकता, हाँ नहीं, कॉनकेव के लिए अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 1। कॉनकेव के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन दोनों हो सकता है, मैंने अभी दिखाया था ना, नेगेटिव है तो कंफर्म रियल है, रियल इमेज है, और पॉजिटिव में भी कॉनकेव आ रहा था कि नहीं आ रहा था, यानी हमारे लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे तुमको ये दे देता कि नहीं मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पे हमारे लिए कितनी है, 3 है, तो भी कर सकते थे, -3 भी पॉसिबल है, +3 भी पॉसिबल है। लेकिन 0.5 आपने दिया है ना, 0.5 दिया है, हाँ 0.5 नहीं होगी, केवल 5 लिखो, 0.5 हटा दो, 5 लिखो, 5 सही है, 0.5 नहीं होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखना है कि कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए ताकि जो हमारे लिए मैग्निफिकेशन है वो 5 मिल सके। हाँ देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे बेटा, मैग्निफिकेशन हमको दिया है 5, तो दो तरह से हो सकता है, +5 भी होगा, -5 भी होगा, दो सोल्यूशंस आएंगे। तो अगर हम लोग m की वैल्यू को +5 कंसीडर कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनना बच्चे, वो लड़के u निकालना है, उसको x लेट कर लिया, तो m = क्या हो जाएगा, H2/H1 कैन बी रिटन एज -v/u, 5 = -v/x, v = -5x, ओके। बाई मिरर फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, 1/f 1/v + 1/u, 1/f कितना, -10, v हमको कितना दिया हुआ है, -5x, 1/x, -1/10, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, -x + 5x/5x², ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा -1/10, ये हो जाएगा 4x, 5x² x कैंसिल आउट, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये, -5x 40, -5x 40, x की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। क्या ये सही है क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब जरा आंसर को वेरीफाई करते हैं, कैसे, फोकस के अंदर होना चाहिए सर जब कभी भी रियल इमेज वर्चुअल इमेज बनानी है, तो बोलो यार, ये फोकस, ये है पोल, इसके अंदर आया है, इसका मतलब देखो ये ऐसी इमेज बनेगी,
ये देखो, है ना, बना नहीं बना? तो प्लस में 5 जब होगी जब f के अंदर होगा, यानी 10 से कम होगा। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि मिरर के इधर जा रहा है। बोलो क्लियर है ना? तो अब दूसरा वाला फिगर कैसे करेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन? तो वहाँ -5 लेट कर लेंगे, मतलब मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी दूसरे पार्ट में? दूसरे पार्ट में मैग्नीफिकेशन हो जाएगी m की वैल्यू -5। जैसे ही हो जाएगा तो m की वैल्यू -v/u -5 v/x, v की वैल्यू आ गई 5x, ठीक है ना? तो यहाँ पे रखो 1/f 1/v 1/u, कितना हो जाएगा 1/10 1/5x। बात मत करो रे, कितना हो जाएगा x + 5x डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 1/10, कितना हो गया 6x 5x स्क्वायर, x कैंसिल आउट, माइनस 1/10, कितना हो गया -5x 60, x की वैल्यू -12 सेंटीमीटर। ज़रा देखो 10 पार चला गया कि नहीं चला गया, है ना? और सबको पता है कि C और F के बीच में बनेगा तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर दैन 1 होगी, लेकिन अबे साले ये विचार जैसा है, ठीक है? चलो आगे बात समझ में क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लीजिए, नोट कर लो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। When the distance of an object from a concave mirror, when the distance of an object from a concave mirror is decreased, when the distance of an object from a concave mirror is decreased from 15 centimeter to 9 centimeter, 15 centimeter to 9 centimeter, the image gets magnified 3 times. Image gets magnified 3 times than the first case. Calculate the focal length of the mirror. Calculate the focal length of the mirror. देखो बेटा इसको कैसे करेंगे? सर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तो -v/u होता है और आप फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हमें एक बात पता है 1/f = 1/v + 1/u। तो मैं v की वैल्यू को एलिमिनेट कर दूंगा, हटा दूंगा यहाँ से। 1/f = -1/v, क्या हो जाएगा u - f/f × u = 1/v। तो v कितना हो गया f × u/u - f। इसकी वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ रखने वाला हूँ, जैसे ही रख दूंगा तो m की वैल्यू -f × u/u - f, ठीक है? अगर आप चाहें तो इस माइनस को यूज़ कर सकते हैं f/f - u। बोलो अब तो बहुत आसान हो गया ना क्वेश्चन, ठीक? पहला पार्ट क्या बोल रहा था कि सर अगर u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू 15 थी, है ना? तो u की वैल्यू -15 ले रहे हैं हम लोग, ठीक? तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू थी m1 की वैल्यू ले कर लेते हैं, m1 की वैल्यू थी m, ठीक है? तो इक्वेशन क्या बनेगी m = f/f + 13, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, जब u की वैल्यू -9 कर दिया तो m2 जो हो गया वो हो गया 3 टाइम्स m, है ना? तो यहाँ से हो जाएगा 3m = f/f + 9, इक्वेशन नंबर 2। ज़रा फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड कर दो, आंसर आ जाएगा। करके देखिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड करेंगे, कहाँ पे? हाँ यहाँ पे 15 होगा यार। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा m f/f + 15 / 3m
एफ अपॉन एफ प्लस 9, एफ से एफ, एम से एम 1/3, एफ प्लस 9, एफ प्लस 15, तो एफ प्लस 15 3f 27। तो ये काम करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो 15 माइनस 27 2f, यहाँ से कितना हो जाएगा, -12, f की वैल्यू -6। आंसर देखो ये लड़के, -6। सर मैं आपकी तरह माइनस नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो क्यों नहीं ले रहे हो, तभी तो गलत हो जाएगा भाई। आपको सोचो ना, साइन कन्वेंशन रखोगे तभी तो साइन कन्वेंशन आएगा। हाँ नहीं, पता ही नहीं चलेगा माइनस लगाना है कि नहीं लगाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं। चलो ये हो गया। नेक्स्ट जल्दी से आगे क्वेश्चन में आते हैं। आप कह रहे हैं स्पीड वाले क्वेश्चंस कराना है कि सर अगर कॉनकेव मिरर के सामने कोई आदमी इतने स्पीड से जा रहा है तो इमेज की स्पीड क्या होगी। पहले बताओ ये वाला समझ में आया ना, कोई डाउट, जल्दी नोट कर लो। हटा दूं मैं इसको, चलो देखो भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब हम लोग एक ये करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब हम लोग पढ़ेंगे ना, स्पीड ऑफ इमेज फाइंड करना है अगर ऑब्जेक्ट ऑफ दौड़ रहा है कॉनकेव मिरर के सामने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ इमेज का कॉन्सेप्ट है, हम लोग करेंगे स्पीड ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। ओए लड़के जरा खुद सोचो, प्लेन मिरर में क्या होता था, जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है उतनी ही स्पीड से इमेज आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होगा। कर्व मिरर है, तो अगर कर्व मिरर है फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। वी कैन राइट हेयर f इनवर्स, v इनवर्स, u इनवर्स। ठीक है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना। क्या होगा देखो भाई, अब जब इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 f की पावर -1 इंटू df/dt। बोलो यार, क्लियर है ना। यहाँ पे आ जाओ, -1 v की पावर -2 इंटू dv/dt -1 इंटू u की पावर -2 du/dt। अब जरा देखो, जब फोकल लेंथ तो चेंज हो नहीं रही टाइम के साथ साथ, तो कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है। तो अगर फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो इसका df/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी 0 = -v की पावर -2 dv/dt। ठीक है ना, -u की पावर -2 du/dt। अब ये माइनस इधर आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना। इसको मैं लिख सकता हूँ u की पावर -2 du/dt - -v की पावर -2 dv/dt। सॉरी, एक काम करते हैं, v वाला लेके जाते हैं, तो क्योंकि हमें dv चाहिए ना भाई। आवाज़ मत करो यार, ये हो जाएगा, तो -u की पावर -2 du/dt। अब जरा देखो बेटा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सही से लिख लें। ये हो जाएगा माइनस, तो dv/dt -v² इंटू du/dt। अब जरा देखो, dv/dt क्या है, स्पीड इमेज, -v² इंटू ऑब्जेक्ट स्पीड। ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो मतलब क्या हुआ, जरा आप खुद सोचो बेटा, जरा सोचना। इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा था, इन्फिनिटी में था, तब फोकस में बन रहा था। बोलो,
और कोई आदमी इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ गया और तुम फोकस से केवल कर्वेचर तक आ पाए। बात समझ रहे हो मेरी, नहीं समझ रहे हो? मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट यहां से उठ करके, क्योंकि इन्फिनिटी में था तो इमेज कहां थी? फोकस में, और जब ऑब्जेक्ट सी पे आ गया तो ये यहां पे तक आ पाया। मतलब ये ज्यादा तेजी से चल रहा है और ये बहुत धीमे स्पीड से चल रहा है। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है ना? ठीक, तो अब हम लोगों का रिलेशन क्या निकल गया है सर? अगर हर इंस्टेंट में जो स्पीड होगी वो चेंज हो रही होगी। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड गिवन है कि सर ऑब्जेक्ट इस स्पीड में यहाँ पे था और इमेज यहाँ बनेगा, तो इमेज की स्पीड क्या होगी? तो ये इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की स्पीड, ये पता रहेगा तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। बोलो आया नहीं आया? क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, पहले इसको नोट करो। इस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड न्यूमेरिकल लिखिए जल्दी से। इफ यू सिट इन द पार्क्ड कार, इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार, कार CAR, comma, you glance in the rear view mirror, you glance in the rear view mirror, capital R is equal to 2 meter. You glance in the rear view mirror, capital R is equal to 2 meter, and notice a jogger approaching. Notice a jogger approaching. Full stop. If the jogger is running at the speed of, if the jogger is running at the speed of 5 meter per second, 5 meter per second, comma, how fast is the image of the jogger moving? How fast is the image of the jogger moving when the jogger is when the jogger is 39 मीटर, मतलब पहला पॉइंट है 39 मीटर, नंबर 2 है 9 मीटर अवे। सर रनिंग एट कितनी स्पीड था? 5 मीटर पर सेकेंड। 1/280 आ रहा क्या? हाँ, लेकिन वो एवरेज आ रहा है तुम्हारे यहाँ से देख के, वो एवरेज आ रहा है। अभी देख रहे हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस में चेंजेस क्या आएंगे। ए पार्ट है 39 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पार्ट है 9 मीटर अवे। ओके, अब जरा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बेटा सिंपल सा फॉर्मूला यही है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो यानी R/2 कर दोगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी। रियर व्यू मिरर होता कैसा है? बोलो भाई, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव, कॉनकेव होगा तो बस आप वहाँ पे f की वैल्यू -1 मीटर आ जाएगी। मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है बच्चे, याद है ना? ठीक है, तो f की वैल्यू आ जाएगी कितनी? -100 सेंटीमीटर। u की वैल्यू की मैंने -39 और तो v आ जाएगा। पहले तो v कैलकुलेट कर लेंगे। जब v कैलकुलेट कर लोगे तो v की वैल्यू यहाँ पे, u की वैल्यू यहाँ पे और 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे इमेज की वैल्यू आएगी। इस पर जल्दी करो। तो जैसे अब इसमें कैसे करेंगे देखना। Q की वैल्यू -39, F की वैल्यू R/2, लेकिन यहाँ से कितना आया 1 मीटर, जो कि हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, -1/100, 1/V -1/39। ठीक है, इधर आ गया। हाँ
39 सेंटीमीटर है ना? मीटर है मीटर अच्छा मीटर दिया हुआ है, तो एक काम करो भाई, मीटर दिया हुआ है तो सब कुछ फिर मीटर में ही करो, ठीक है? हाँ, तो मीटर में है तो मीटर में रखो, तो आ जाएगा -1/v39, इधर आ जाएगा तो -1 + 1/39 कहाँ पे? फोकल लेंथ पे। मतलब प्लस होती है, कॉन्वेक्स में मतलब होती है, कॉन्वेक्स मिरर होती है। फोकल लेंथ की बात कर रहे हो, ठीक है ना? रियर व्यू मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉनकेव नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस में होगा फिर ये। Objects in the mirror appear closer than they appear. हाँ, तो इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी। ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, रियर व्यू मिरर, ठीक है ना? कॉन्वेक्स मिरर होगा तो प्लस में होगा, तो प्लस ये आ जाएगा, तो यहाँ प्लस रखो, ये प्लस, और जब यहाँ से आ जाएगा तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39/40। बोलो ये आया नहीं आया? बोलो क्लियर है? 39/40 आ गया, ठीक है? अब जब ये आ गया तो हम लोग अपने ये फार्मूले पे आते हैं, v इमेज इज इक्वल टू -v² / u² × v ऑब्जेक्ट। तो v की वैल्यू कितनी है? 39/40 का स्क्वायर, ठीक है? और अपॉन में 39 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 v इमेज, ठीक है? तो यहाँ से 39 वाला एक पूरा कैंसिल हो जाएगा, -5/40 × 40 v इमेज। तो v इमेज की वैल्यू कितनी आ गई? -1/। अब देखो बेटा, तुम्हारा वो एवरेज वाला कितना आ रहा था? 1/280। कितना आ रहा है? -1/320 मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस होगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है ना? माइनस साइन क्यों दे रहा है? क्या हुआ? फॉर्मूला हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस के लिए निकाला है, उसने जो सॉल्व किया था वो एवरेज के लिए किया था। वो बुक में जो दिया है वो एवरेज से दिया हुआ है, ठीक है? आई बात समझ में? ओए लड़के, ये इंस्टेंटेनियस निकल गया है। माइनस साइन क्यों निकल गया है? जरा ध्यान से सुनना बच्चे लोग। ऐसे रहेगा मिरर, रे डायग्राम इधर जा रही हैं तो इधर की तरफ जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा वो नेगेटिव। देखो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा इमेज दौड़ता हुआ चला आ रहा है वो किधर आ रहा है? आई बात समझ में नहीं आई? तो ये साइन कैसा आ गया अपने आप में? क्लियर है? नहीं आया? नोट करो जल्दी से पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट अपने मन से कर लेना। हाँ, दूसरे वाले पार्ट में u की वैल्यू 9, तो अपना सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब करते हैं बेटा एक ये वाला क्वेश्चन, जरा इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडवे an object is placed exactly midway between a concave mirror. An object is placed exactly midway between a concave mirror of a radius of curvature 40 centimeter. Of a radius of curvature of 40 centimeter. And a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. And a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Full stop. The mirrors face each other. The mirrors face each other and are 50 centimeter apart. And are 50 centimeter apart. Full stop. Determine the nature and position of the image. Determine the nature and position of the image formed by successive reflection. Determine the nature and position of the image formed by successive reflections
first at the concave mirror and then at convex mirror and then at convex mirror. ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो बताते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है मेरे पास दो, एक ये है और एक मिरर ये है, ठीक है। ये यहाँ पे कॉनकेव मिरर है बच्चे यार, ठीक है, और ये यहाँ पे कॉन्वेक्स है, ठीक है। दे आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर गिवन है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो गिवन है वो 40 सेंटीमीटर गिवन है, और दूसरे का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। The mirror face is there 50 determine the nature and position of the image. Exactly midway में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया था, exactly midway में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया था। अब जरा ध्यान से सुनना, ये कोई मिडवे में ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो u की वैल्यू देखो ध्यान से, ये रेडियस है कितनी 40, तो इसकी रेडियस जो फोकल लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी, ये फोकल लेंथ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ से, ठीक है, कितना है -25, ये फोकल लेंथ है -20, ठीक है। अब जब यहाँ पे रखोगे तो होगा क्या, रे डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, देखो ये यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं कि इसकी फोकल लेंथ जो इमेज बनेगी, क्योंकि सबको पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस और रेडियस के बीच में है, तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जाएगा। अब दूर जाने में ये हो सकता है इसके पार ही चला जाए, और या फिर इसके पहले भी बन सकता है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए करोगे, u की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर, f की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर, v निकालना है 1/f 1/v प्लस 1/u। अब जरा ध्यान सुनो, रे डायग्राम इधर से इधर ही जाएंगे, तो हम लोगों को क्या करना है, इधर वाला साइन इसके लिए माइनस लेना है। तो देखो साइन कन्वेंशन लिया हुआ है, -20 1/v 25 इधर आ गया, देखो भाई ये -100 सेंटीमीटर आ रहा है, -100 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन ये तो रखा हुआ है मैं 50 पे, तो क्या होगा, रे डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। शांत हो जाओ भाई। क्योंकि देखो अब ये भी मिरर है, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रे आएगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट रे आई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई,
तो जो अब यहाँ पे दोबारा रिफ्लेक्शन होगा तो उसके लिए इमेज देखो, यानी ये देखो बना कौन सा तुम्हारा A डैश B डैश, और ये कौन सा बनेगा A डबल डैश एंड B डबल डैश। दिस इज द फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। बोलो बात समझ में नहीं आई? फिर से बताते हैं कैसे किया हम लोगों ने। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर से एक बार बताता हूँ। 2 मिरर्स थे, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ठीक। मिड में कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, इसकी फोकल लेंथ गिवन है 20 और इसकी हो जाएगी 15, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मिड पे रखता हूँ जो कि 25 पे होगा, तो इसका रे डायग्राम पहले तो हम लोग देखते हैं इसका V कहाँ बनेगा। तो फोकल लेंथ हमको पता है -20, U की वैल्यू -25, V देखा तो -100, मतलब यहाँ से 100 डिस्टेंस पे जा रहा था, यानी ये डिस्टेंस हमारे लिए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100, है ना, क्लियर है। तो बेटा अब जब यहाँ पे आया तो ये बीच में ये लग गया था, लाइट रेज आ ही रही थी, लेकिन क्या हुआ, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्शन शुरू, यानी ये लाइट रे इस लेंस के लिए क्या ऑब्जेक्ट रेस की तरह काम करेंगी, करेंगी ना। अब इसके लिए जब रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो दूसरी चीज हम लोग करेंगे। पहले क्या हुआ, तो इसके लिए जब सॉल्व किया तो V की वैल्यू -100 आ गई। अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, जो पहले का इमेज बनेगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा बेटा, बोलो यार। यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस होगी वो U2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट यहाँ से जा रही थी और कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं, तो इस लेंस से यहाँ तक की जो इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चे, अब देखो U की वैल्यू कैसी लेंगे हम लोग, U की वैल्यू लेंगे कैसे, ओए U की वैल्यू इस लेंस के लिए कैसे लेंगे, लाइट रेज इधर से इधर जा रही हैं तो U की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे, तो यहाँ से U2 की वैल्यू आ जाएगी +50 सेंटीमीटर। और जब उधर साइन ही लेना है तो फोकल लेंथ कितना हो गया, फोकल लेंथ हो जाएगा तुम्हारे लिए +15, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया हुआ है। अब V2 निकालना है तो 1/f2 = 1/v2 + 1/v2 की वैल्यू 1/15 और +1/50, ये इधर आ गया 1/15 - 1/50 V2, तो यहाँ से आ गया 50 - 15, 50 × 15 V2। सॉल्व करेंगे, इधर ही कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 35, तो (150/7) 150/7 सेंटीमीटर। राउंड फिगर मतलब 21 हाँ हाँ नहीं हाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आया कैसे, समझ में आया, चीज़ें क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन का केस है, मतलब इस मिरर से जो यहाँ की टोटल डिस्टेंस होगी वो 150/7 होगी। इमेज, हाँ इमेज नहीं, इन्वर्टेड क्यों बनेगी, रियल बनेगी, मतलब सॉरी इरेक्ट बनेगी, और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अब देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट यहाँ पे इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जरा देखो सीधी बन रही कि नहीं बन रही, ऑब्जेक्ट कैसा था इधर देखो मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इमेज भी कैसी है, तो इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। हाँ देखो यार ये सब कॉन्सेप्ट जबरदस्ती मत पढ़ो, सिर्फ इतना पढ़ना है कि अगर डॉटेड लाइन है तो वर्चुअल बनेगा, सिंपल सी बात है। अगर रियल लाइंस हैं तो रियल इमेज बनेगी। हाँ तो आज के लिए इतना ही करेंगे, इसको आप लोग देख लीजिए। अब दोबारा हम लोग पढ़ेंगे।